नमस्कार दोस्तों, आप सभी को केएल टेक्निकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। यह प्रश्न एनसीईआरटी, डीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लैंप और ट्यूब घरों में सप्लाई से किस प्रकार जोड़े जाते हैं? ऑप्शन है सीरीज में, पैरेलल में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल में। अगला प्रश्न देखते हैं। घरों में सजावट के लिए छोटे लैंपों की पंक्तियों में किस प्रकार जोड़े जाते हैं? ऑप्शन है सीरीज में, पैरेलल में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज में। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर किस लिए लगाया जाता है? हवा लेने के लिए, तेल लेने के लिए, पानी लेने के लिए, या सभी? इसका राइट आंसर होगा हवा लेने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन है ओवरलोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर मीटर से हम नापते हैं। ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, पावर, या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करंट, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, या सभी? इसका राइट आंसर होगा वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लिप रिंग मोटर में मोटर हैं कम स्टार्टिंग मोटर, अधिक स्टार्टिंग टार्क मोटर, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा अधिक स्टार्टिंग टार्क मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है CGS, PFPS, SI, MKS, MKSA, CGS, FPS, MKSA, MKS, CGS, FPS, MKS। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CGS, FPS, MKS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज आधी कर दी जाए तो उसके द्वारा ली जाने वाली पावर कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है दोस्तों? ऑप्शन है 25%, 100%, 50%, 75%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50%। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु खालिस्तान से मिलकर बनता है। परमाणु किससे मिलकर बनता है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? ऑप्शन है अणु, आयन, न्यूक्लियस, या कक्ष? इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए लंबाई बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या डी ऑप्शन है अच्छे इलेक्ट्रिक कांटेक्ट के लिए। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अच्छे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर की रेटिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 1280, बी ऑप्शन है 1260, सी ऑप्शन है 1200, डी ऑप्शन है 1180। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1280। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कंडेंसर की प्लेटों की दूरी को आधा कर दे तो कंडेंसर की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए 4 गुना अधिक, बी ऑप्शन है 4 गुना कम, सी ऑप्शन है 2 गुना अधिक, डी ऑप्शन है आधी कम। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। माइका को खालिस्तान प्रयोग करते हैं। माइका को प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हीटिंग एलिमेंट बनाने में, बी ऑप्शन रूम हीटर के एलिमेंट बनाने में, सी ऑप्शन है सोल्डरिंग में, डी है छोटे चुंबक बनाने में। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हीटिंग एलिमेंट बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यशाला में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है? कंड्यूट पाइप वायरिंग, क्लीट वायरिंग, बेटन वायरिंग, एलसीसी वायरिंग। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा कंड्यूट पाइप वायरिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन है उत्तम इंसुलेटर, उत्तम कंडक्टर, सी ऑप्शन है डायोमैग्नेटिक मटेरियल के समान, डी ऑप्शन चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तम इंसुलेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लक्स को किससे भाग करके फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त की जाती है? फ्लक्स को किससे भाग करके फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, बी ऑप्शन है परमेबिलिटी, सी ऑप्शन है कंडक्टिविटी, डी ऑप्शन है करंट ले जाने वाली चालक का क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी सप्लाई लेने के लिए सॉफ्ट पर क्या लगा होता है? ऑप्शन है कम्यूटेटर, बी ऑप्शन है स्लीपिंग, सी ऑप्शन है एंड रिंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनरेटर की कोर में कॉपर लॉस किससे होता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर कॉपर लॉस,
बी ऑप्शन है शंट फील्ड कॉपर लॉस, सी ऑप्शन है सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, या सभी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेन पोल के बीच रखे हुए छोटे साइज के पोल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीरीज पोल, बी ऑप्शन है शंट पोल, सी ऑप्शन है इंटरपोल, डी ऑप्शन है कंपाउंड पोल। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसी सर्किट में शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट किसको प्रदर्शित करता है? ओम का नियम, बी फैराडे के विद्युत उपघटन नियम, सी ऑप्शन है लेंज के नियम, डी ऑप्शन किरचॉफ के नियम। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फैराडे के विद्युत उपघटन नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक संयंत्र है, स्थिर, अस्थिर, या प्राइमरी या सेकेंडरी। कमेंट करके बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। सरल सा प्रश्न है ये तो, सभी को पता होना चाहिए ये तो। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर संयंत्र है ये एक ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेडेड पोल मोटर है, शेडेड पोल मोटर क्या है? कैपिस्टर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्क्रूअल केज रोटर, कम्यूटेटर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्क्रूअल केज मोटर। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन। मूविंग आयरन टाइप मीटर किसके लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन है केवल डीसी नापने के लिए, केवल एसी नापने के लिए, एसी व डीसी नापने के लिए, केवल रेजिस्टेंस नापने के लिए। बताओ दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके उत्तर बताना है। सरल सा प्रश्न है ये तो। मूविंग आयरन टाइप मीटर किसके लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए। धन्यवाद।